स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेल डन। जैसा कि मैंने आप लोगों से कल बताया था कि मेरा आज से पहला वीडियो ऑनलाइन होने जा रहा है, तो मैं आज फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को लेकर के चल रहा हूँ। पहले हमें सेंटेंस को ही समझना होगा और मैं आपको पूरा हर वर्ड को लाइन बाय लाइन समझाते मैं चल रहा हूँ। बस आप इसको ध्यान से समझते चलें और आपको लगता है कि सर ने अच्छा समझाया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो इसी शुभकामना के साथ लेट्स स्टार्ट। ओके, सेंटेंस आप जानते ही हैं सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया है। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसको हिंदी में कहा जाए तो शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ये सही नहीं होगा। देखिए, आई गोइंग टू स्कूल एंड, ये भी एक शब्द का समूह है, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। इसलिए फिर से आप देखें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो शब्द का समूह एक कंप्लीट यानी पूरा अर्थ देता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गोइंग टू स्कूल एंड, शब्द तो लिखे हुए हैं लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसका करेक्ट क्या होगा? देखिए, इसको बिल्कुल रॉन्ग है। अब है आई एम गोइंग टू स्कूल, करेक्ट। जो शब्द ऊपर लिखा हुआ है वही शब्द नीचे लिखा हुआ है, लेकिन नीचे का जो शब्द है बिल्कुल अरेंज है, एक कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए हम इसे सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, आपको एक साथ अभी साथ बताते चले कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो ये आपको एकदम सरल भाषा में समझाते हैं। जो किसी कार्य को करता है यानी करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। तो जो किसी कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो करने वाला जिस काम को करता है, जिस काम को कर रहा है, वो क्या है? प्रेडिकेट है। तो ये तो 9th क्लास में भी बच्चों को बताया जाता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चलिए, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, अर्थ के दृष्टि से सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। सेंटेंस को 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, पहला है असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं और इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट होते हैं। यदि स्वीकारात्मक है यानी अफर्मेटिव है, वो भी असर्टिव है। यदि नकारात्मक भाव है यानी निगेटिव है, वो भी असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है। अब देखिए, मैंने इसीलिए साथ मैंने आपको सुविधा के लिए लिख दिया है कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा
निगेटिव सेंटेंस। इसका एक एग्जाम्पल भी आप समझते चलिए। आई एम गोइंग टू स्कूल कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव है। और आप कहेंगे कि सर असर्टिव का ये अफर्मेटिव है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें नॉट लगा है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है, तो ये भी असर्टिव है, लेकिन असर्टिव का निगेटिव है। तो आप बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, लेकिन दोनों को सेंटेंस में क्या कहा जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। अगला देखिए दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। अब आप कैसे समझेंगे कि कौन सा यस नो क्वेश्चन है और कौन सा WH क्वेश्चन है? बहुत सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। आप यस नो क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा लिंकिंग वर्ब से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या मॉडल वर्ब से भी शुरू हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपसे कोई कहता है, एक चीज और भी याद रखिएगा, यस नो क्वेश्चन इसलिए उसका नाम दिया गया क्योंकि उसका रिप्लाई यस या नो में ही होता है। उसका कंप्लीट रिप्लाई आपके यस नो कहने से ही हो जाएगा। जैसे डू यू गो टू स्कूल? नो। यस। क्या आप स्कूल जाते हैं? यदि जाते हैं तो हाँ, यस। नहीं जाते हैं तो नो। दैट इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। अब आते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन भी आप जानते होंगे, जैसे हु, व्हाट, हाउ, व्हेन, विच। तो इनमें सब में WH लेटर जरूर मिलेगा आपको, इसीलिए हम इन्हें WH क्वेश्चन कहते हैं। और WH क्वेश्चन का रिप्लाई यस नो में नहीं हो सकता। इसके लिए आपको, अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे वेयर डू यू लिव, तो क्या बोलोगे? यस, नो, दैट इज रॉन्ग। इसमें आपको बताना होगा। इसलिए यही डिफरेंसेस है यस नो क्वेश्चन में और WH क्वेश्चन में। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में देखिए तीन तरह के एक्सप्रेशन होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में 3 टाइप्स एक्सप्रेशन होते हैं, जैसा कि मैंने ये भी मेंशन किया है, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। इंपरेटिव सेंटेंस में ये मेनली 3 भाव व्यक्त होते हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। अब इसका एक एग्जांपल आपको समझाते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरह का एक्सप्रेशन है, भाव है। आपसे किसी ने कहा गो फास्ट, स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो। इसमें किस तरह का भाव है? आदेश का भाव है, ऑर्डर का भाव है। नेक्स्ट, यदि आपको कोई सलाह दे रहा है जिसमें सलाह का भाव हो, सुझाव का भाव हो, जैसे डोंट अब्यूज एनीवन, वर्क हार्ड। इंपरेटिव का भी अफर्मेटिव नेगेटिव हो सकता है, डू नॉट लग गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन मेनली आपको यह समझना है कि एक्सप्रेशन किस तरह का है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब जहां आदेश का भाव, जिसे आपको कहता है कोई स्टैंड अप, ये क्या है?
आदेश है, गो फास्ट, गो देयर। तो ये इसमें ऑर्डर का भाव है। एडवाइस बेटा वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, इसमें क्या, परिश्रम करो, कड़ी मेहनत करो, ये एडवाइस है। अब मानना ना मानना ये तो आपके ऊपर है, इसलिए तो एडवाइस है। अब अगला देखिए, रिक्वेस्ट। यदि आपसे कोई कहता है प्लीज हेल्प मी, काइंडली रीड दिस लेटर, जहां पर सेंटेंस में प्लीज, काइंडली दोनों का मतलब कृपया होता है, तो जहां पर प्लीज, काइंडली जिस सेंटेंस में है वो क्लियरली है कि इम्परेटिव सेंटेंस है और उसमें रिक्वेस्ट का भाव है। अब आपसे कोई कहता है प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, इसमें रिक्वेस्ट का है। लेकिन देखिए इसमें से हम खाली प्लीज निकाल देते हैं, सिर्फ प्लीज निकाल दीजिए तो क्या होगा, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी यहां पर ऑर्डर का भाव होगा। तो इन सब चीजों को आपको समझना है। आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखिए मेनली दो तरह के ही एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें प्रयास करूंगा कि इसको तीसरा को भी समझाने का प्रयास करूंगा। एक्चुअली इसमें होते दो ही हैं। यदि हम किसी को शुभकामना देते हैं या शाप, बद्दुआ, यानी उसको इंग्लिश में कर्स कहते हैं, तो ये क्या है, दोनों चाहे विश हो या कर्स हो, जिसमें शुभकामना का भाव हो वो भी ऑप्टेटिव है, जिसमें बद्दुआ, शाप का भाव हो वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, अर्थात आपकी उम्र लंबी हो, शुभकामना है। कोई कहता है मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ, भाड़ में जाओ, ये क्या है, कर्स है। मे यू बी रून्ड, तुम्हारा नाश हो, क्या है, कर्स है। कोई कहता है मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, ईश्वर करे तुम हमेशा खुश रहो। तो आप इतना ही इसमें समझना है कि यदि किसी भी सेंटेंस में शुभकामना का भाव है या बद्दुआ, तो इस तरह के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपके लिए या किसी अन्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पर प्रे, ईश्वर से हम न विश करते हैं और बाकी कुछ सोच भी नहीं सकते, तो ईश्वर से हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रे कर सकते हैं, आपके लिए और किसी के भी लिए, अपनों के लिए। तो जहाँ पर प्रे का भी भाव है, इसका भी आप एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन, ईश्वर आपके बच्चे का रक्षा करे। तो ये क्या है, इसमें प्रे का भाव है। तो आप इसको इतना ही समझिए कि यदि सेंटेंस में विश, कर्स या प्रे का भाव व्यक्त होता है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? देखिए मैंने यहां लिख भी दिया है विश, कर्स, प्रे। अब देखिए फिफ्थ सेंटेंस, जिसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इसका मुख्य ये पहचान होता है, इसमें हर्ष, उल्लास, खुशी, कौन सा किस में आता है, एक्सक्लामेटरी में आता है।
जहाँ शोक का भाव हो, दुख का भाव हो, वो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अल्लास, अल्लास दुख का भाव व्यक्त करता है। हुर्रे, हुर्रे इसमें खुशी इजहार करता है। ब्रेवो, ब्रेवो में शाबाशी का भाव होता है, प्रशंसा का भाव होता है। एक गुड हेवेंस भी होता है, गुड हेवेंस, गुड हेवेंस से क्या होता है? आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है। उसके अलावे हाउ, व्हाट, बेटा आप कंफ्यूज मत होना, हाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, व्हाट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक सरप्राइज का भाव देने के लिए हाउ और व्हाट, व्हाट नहीं व्हाट का भी प्रयोग होता है। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए खुशी इजहार करना है। जैसे आप सब लोग, जब मैं जानता हूं फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हो, खेलना भी चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि आपको मेंटली जब फिट रहेंगे तभी आप, कहा गया है ना कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। वेल डन। तो देखिए हुर्रे, हुर्रे से किसका भाव व्यक्त होता है? खुशी का, हर्ष का, उल्लास का। अब आप किसी दूसरे टीम से आपने मैच ले लिया है क्रिकेट का और आपकी टीम जीत गई, तो आप खुशी इजहार करते हैं, क्या बोलते हैं? हुर्रे, वी हैव ओन द मैच, हुर्रे वी हैव ओन द मैच, खुशी है। इसी तरह से दुख का भी भाव होता है, और दुख के भाव के लिए हम एक्सक्लामेशन वर्ड अल्लास का प्रयोग करते हैं। सपोज, ओह मेरा कुत्ता मर गया, अल्लास माई डॉग इज डेड, कितना गहरा दुख है। और यहां आप ये मत समझिए कि इंसान के ही मरने से दुख होता है बेटा, क्योंकि जो पेट डॉग होते हैं वो एक फैमिली मेंबर होते हैं, उनका दर्द मैंने भी फील किया है। तो जहां पर दुख का भाव हो वहां पर हम अल्लास का प्रयोग करेंगे। अभी एग्जाम्पल आपको समझाए, फिर से मैं बता देता हूं। अल्लास का प्रयोग दुख के सेंस में, शोक के सेंस में करेंगे, जहां सॉरोनेस है, तो वहां पर क्या बोलेंगे? अल्लास माई डॉग इज डेड। ब्रेवो, जहां शाबाशी का, जहां प्रशंसा का भाव है। आपने बोर्ड में, इंटर में, हाई स्कूल में बहुत अच्छी अंक प्राप्त की, एबव 90% है, 95 है, हम टीचर्स बोलते हैं ब्रेवो, वेल डन माय सन, शाबाश। तो जहां शाबाशी का सेंस है वहां हम ब्रेवो का प्रयोग करते हैं। लेकिन बेटा एक चीज आपको हमेशा याद रखना होगा, जब भी ये जो एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे हुर्रे, अल्लास, ब्रेवो, गुड हेवेंस, ठीक इनके बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगाना कभी मत भूलना आप लोग, क्योंकि एक्सक्लामेशन मार्क ही इनका मेन पहचान है। हम तो पढ़ाते समय देखते हैं बच्चे मिस्टेक से भूल जाते हैं, मैं बार बार उनको इस बात को रिमाइंड कराता हूं कि बेटा इस ऐसा गलती नहीं। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई सेंटेंस लिखे हो और क्वेश्चन मार्क ही भूल जाओ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क ही भूल जाओ, असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप को ही भूल जाओ, फिर क्या इंप्रेशन होगा आपका? तो आपको बिल्कुल सावधानी से समझना है, एक्सक्लामेशन का जो मार्क है आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो किसके बाद में देखिए, मैंने ऑलरेडी इसमें लगा रखा है हुर्रे एक्सक्लामेशन मार्क, ब्रावो एक्सक्लामेशन मार्क, अल्लास एक्सक्लामेशन मार्क। अब मैं जब क्लास में, अपने कॉलेज में जब मैं क्लास लेता हूँ तो बच्चे बड़ा हंसते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए उनको बोल देता हूँ
देखिए, मैंने ये बताना चाह रहा था, मुझे भी हंसी आ गई थोड़ा सा, कि जब मैं क्लास लेता हूँ तो बच्चे जब भूल जाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क छोड़ देते हैं या मिस्टेक से नहीं लगा पाते हैं, तो मैं कहता हूँ क्यों जी, इस डंडा के नीचे अंडा क्यों नहीं लगाया? डंडा के नीचे, अब देखिए ये हो गया डंडा, और जो नीचे जो है डॉट, इसको हम अंडा, को बच्चों के मनोरंजन के लिए कहते हैं, लेकिन आप लोग कहीं ये मत बोलना कि डंडा के नीचे अंडा। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इनके अलावे हमने जो चर्चा किया कि हाउ और व्हाट अ, ये देखिए हाउ और व्हाट अ को, ये जैसे आपको हम बहुत अच्छा चीज़ देखते हैं, मान लीजिए गुलाब का बहुत सुंदर फूल है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, तो देखकर हम जो आश्चर्यचकित होते हैं, वाव वाव बोलते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए कोई सांप ही है, हाउ डेंजरस द स्नेक इज, हाउ डेंजरस द स्नेक इज, इसमें भी एक्सक्लामेशन मार्क होगा, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में। जब हुर्रे, ब्रेवो, अल्लास, गुड हेवेंस, देखिए मैं गुड हेवेंस लिख भी देता हूं, गुड हेवेंस, ये भी सरप्राइज का भाव व्यक्त करता है। तो जैसे ये हाउ और व्हाट अ, तो मैंने पहले भी समझाया था कि आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, यार ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, नहीं, इसका भी आपको एक पहचान बता देते हैं। ये सिर्फ एक्सक्लामेशन मार्क का नहीं, यदि हाउ या व्हाट अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब या कोई लिंकिंग वर्ब जरूर होता है, लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट के बाद या तो एडजेक्टिव होगा या कोई नाउन आएगा। तो यही चीज़ आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको मैं समझता हूँ कि पांचों सेंटेंस के बारे में आपको मैंने समझाया है, और इसको ये भी स्पष्ट मैंने बताया कि थोड़ा सा मैं एकदम मतलब शॉर्ट में आपको फिर समझा रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स, जिसमें कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो पार्ट होते हैं, यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन। इंपरेटिव सेंटेंस में तीन तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस तरह का भाव व्यक्त होता है, विश, कर्स, प्रे, और एक्सक्लामेटरी तो आपने देखा ही। अब देखिए, अब इतना ही, यहाँ तो मैंने आज सेंटेंस के बारे में आपको बताया, लेकिन कल मैं फिर एग्जाम्पल भी करवाऊंगा और आपको करना भी है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आप फाइंड आउट करोगे, आप बताओगे कि मैं कुछ सेंटेंस दे दूंगा और आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा अफर्मेटिव है, निगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लामेटरी है। तो सेंटेंस में बहुत ज़्यादा आपको, इसमें कुछ है भी नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए सेंटेंस से ही ग्रामर की शुरुआत होती है। आप एकदम ताजगी से, एकदम मतलब बुलंद इरादे के साथ इसको आप पढ़ें। आप बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपका है, मैं आपका हूँ। आपका और भी कोई सुझाव है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दो। और देखिए, मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे प्रिय स्टूडेंट हो आप लोग, आप मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं फिर आपसे कल मिलूँगा, और यदि आपको लगता है कि सर ने समझाया है और सही समझाया है तो बेटा आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और शेयर आप ही नहीं, अपने फ्रेंड्स में करिए, रिश्तेदार में करिए, बच्चे पढ़ने वाले कहाँ नहीं है। इसलिए ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है और आप पर मेरा हक भी है कि मैं आपसे बार बार कहूँ, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, इनको शेयर करोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आपको हर तरह का चीज़
मैंने कल क्या बोला था आपसे कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको जीरो से हीरो पर ले जाऊँगा और ले जाऊँगा, क्योंकि आ गए मनोज शर्मा अब ऑनलाइन। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आज तक नहीं मिला है। तो आज तो मेरा पहला दिन ही था, सेंटेंस से आए हैं, कल आपको मैं फिर एग्ज़ाम्पल के साथ कराऊंगा। और इसी शुभकामना के साथ मैं फिर एक बार कह देता हूं, आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, वेल डन, जय हिंद।